हुआ हम लोग पढ़ेंगे किस चीज को, बौद्ध संगीति को। बौद्ध संगीति क्या होता है समझना, इधर ध्यान देना। भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईस्वी में उनके विचारों को इकट्ठा करके 4 बौद्ध संगीति को बनाया गया। तो तुमको दिख रहा है प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो कब बना हुआ, 483 ईस्वी में। इस प्रथम बौद्ध संगीति को किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो राजा कौन था, वो अजातशत्रु। ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में बनाया गया था, कब मना, कहाँ बना था वो, सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में। राजगिरी को हम लोग राजगीर भी कहते हैं, 5 पहाड़ों से घिरा हुआ राजधानी हुआ करता था वज्र का। उसके बाद इसका अध्यक्ष कौन था, वो महाकश्यप। इस प्रकार याद रखना कि प्रथम बौद्ध संगीति जो था वो प्रथम बौद्ध संगीति का स्थापना कब हुआ था, 483 में। उस समय शासक कौन थे, राजा कौन थे, अजातशत्रु। और स्थान कहाँ था, राजगिरी में, अध्यक्ष महाकश्यप। फिर उसके बाद 383 ईस्वी में 100 साल बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की स्थापना की गई। उस समय शासक कौन थे, राजा कौन थे, कालाशोक। ये हुआ कहाँ था, वो वैशाली में। क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, शरभा। उसके बाद क्या आता है, वो तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह 251 ईस्वी पूर्व में हुआ गया था, कहीं में 50 देखने को मिलेगा। उसके समय राजा कौन थे, वो अशोक, राजा अशोक। ये हुआ कहाँ था, वो पाटलिपुत्र में। ये याद रखना, प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, मौर्यपुत्र तीसरे। अब देखो वो लास्ट आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, है ना। पहला जब ईस्वी शुरू हुआ उसके पहले शताब्दी में लगभग 51 या 71वीं ईस्वी में इसका स्थापना किसने किया था, राजा कनिष्क ने। और ये हुआ कहाँ था, वो कुंडलवन कश्मीर में। स्थान याद रखना, पहला बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में, राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे, वो अशोक। अब देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया, हुआ 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहला आया महायान और उसके बाद हीनयान। महायान में वैसे लोग को रखा गया, भगवान बुद्ध के वे समर्थक थे महायान में जो भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे। क्या मानते थे, भगवान मानते थे और उनका पूजा किया करते थे। समझ में आया क्या, हम क्या बोले, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बांट दिया गया था, 2 भागों में। सबसे पहला कौन आया, महायान। महायान किसको कहा जाता था, बौद्ध धर्म के वैसे समर्थक थे जो यह मानते थे कि भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध क्या मानते थे, भगवान मानते थे और उनकी पूजा क्या करते थे। दूसरा था हीनयान। हीनयान का मानना था कि भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं है बल्कि हम लोग के जैसे साधारण आदमी हैं और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसलिए उनके ज्ञान की पूजा की जाती थी, उनके ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता था, न कि भगवान बुद्ध। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद 2 भागों में बांटा गया। एक आया महायान। महायान में क्या किया गया हुआ, महायान में उसके जो समर्थक थे भगवान बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी पूजा क्या करते थे। जबकि हीनयान में क्या होता था, भगवान नहीं मानते थे, हम लोग की तरह सिंपल आदमी मानते थे और उनका मानना था कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए ज्ञान पूजा किया जाना चाहिए बल्कि भगवान बुद्ध का नहीं। समझ में आया तक, कोई दिक्कत। उसके बाद वो हम लोग पढ़े थे त्रिपिटक के बारे में, यही ना, त्रिपिटक के बारे में बताए। त्रिपिटक के बारे में बताए तो बोले त्रिपिटक कितने हैं, 3। नाम में स्पष्ट है 3 पिटारे। त्रिपिटक 3 है। सबसे पहले कौन है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधर्म पिटक, यही ना 3 पिटक है। एक का नाम है विनय पिटक, दूसरा का नाम सूत पिटक, तीसरा का नाम अभिनय पिटक, यही ना अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक है।
तुमको ये भी बताया गया था कि जो विनय पिटक है बुआ, इस विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में क्या बताया गया वो? अरे बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया। दूसरा कौन पिटक आता है वो? अरे सूट पिटक। सूट पिटक में बताया गया है बुद्ध के जीवन के बारे में। भगवान बुद्ध किस तरह से जीवन व्यतीत क्या करते थे, उस बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया। किस पिटक में? सूट पिटक में। लास्ट में आता है इसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक शिक्षाओं, दार्शनिक सिद्धांतों और शिक्षा का वर्णन किया गया है। शिक्षाओं का वर्णन। 3 पिटक। सबसे पहला पिटक विनय पिटक। विनय पिटक में क्या बताया गया है? उसके संघ के नियम के बारे में बताया गया है। सूत पिटक में क्या बताया गया है? जीवन के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। तुम जानते हो त्रिपिटक इंपॉर्टेंट है, बताए भी थे। त्रिपिटक से क्वेश्चन पूछता है और ये आशा कि तुमको क्लास में याद हो गया होगा। त्रिपिटक कितने हुआ? 3। कौन-कौन पिटक है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक 3 होते हैं। अब देखो त्रिपिटक के जस्ट बाद हम लोग पढ़े थे बौद्ध धर्म का प्रसार, यही ना हुआ? बौद्ध धर्म का प्रसार। अब देखो बौद्ध धर्म का प्रसार जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, भगवान मृत्यु से पहले भी लोग क्या किए थे? भगवान बुद्ध से प्रभावित हो गए और भगवान बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। जो भी बौद्ध धर्म को अपनाते थे वो सादा जिंदगी जीते थे, सिंपल जिंदगी जीते थे। और वो हमें सिंपल जिंदगी जीना भी चाहिए ना। हमेशा सोच रखो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल रहो, साधारण रहो, लेकिन ऊंचा सोचो, है ना। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? रहो कैसा? सिंपल, लेकिन सोच कैसा रखो? ऊंचा, हाई थिंकिंग। लेकिन आजकल तो लोग सोचता है रहते हो एकदम लिविंग करते हो फिट फाट, नहीं करता ऊपर से फिट फाट अंदर से सिमरिया घाट, ऊपर से पूरा फिट फाट रहते हो, अंदर से क्या नॉलेज रहता है? सिमरिया घाट वाला। तो इस चीज को बदलो। वही बात जो था भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म में जो भी शामिल हुआ करते था उसका जीवन कैसा था? वो सिंपल जीवन था, सादा जिंदगी जिया करता था। और पहले जब बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ तो पहले सिर्फ पुरुषों को इस धर्म में आने का अधिकार था, लेकिन फिर महिलाएं भी इस धर्म में आना शुरू कर दी। सबसे पहली महिला जो थी वह उनकी माता गौतमी, वही ना। तुमको पता है गौतमी कौन थे? उनकी मौसी थी, क्योंकि भगवान बुद्ध की मम्मी की मृत्यु कितने बाद हो गया? 7 दिन। जब भगवान बुद्ध जन्म लिए थे उनके 7 दिन बाद उनकी मृत्यु, उनके माता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसके बाद उसका देखभाल कौन करने लगे थे? मौसी गौतमी करने लगी थी। चलो तो क्या बोले थे बुआ रे कि जो संघ बनाया गया बौद्ध धर्म में लोग शामिल होते थे तो पहले सिर्फ पुरुषों का अधिकार था, लेकिन बाद में फिर महिलाओं को अधिकार दे दिया गया। और सबसे पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। याद रहेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद वो आता है कि इस संघ में बौद्ध धर्म प्रचार में बौद्ध धर्म का जो संघ था, इस संघ में सभी लोगों को समान रूप दर्जा दिया गया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, कोई भी हो, छोटे बड़े, मतलब वहाँ पे कोई नीच नीच का व्यवहार नहीं रखा गया। और ऐसा होना भी चाहिए, तुमको पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, नीच का व्यवहार करना चाहिए, सबको इक्वलिटी रखना चाहिए, समान रखना चाहिए, समान रखना चाहिए। तुमको पता है कि बौद्ध धर्म लोग क्यों अपनाए? अधिकांश हिंदू लोग छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म क्यों अपनाए? क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, छुआछूत किया जा रहा था, तरह तरह की ऊपर था उस समय में, इसलिए तो छोड़े थे। ऊंच नीच का व्यवहार था, तुमको बताया भी थे वो अरे चंडाल के बारे में, चंडाल के बारे में। गांव में आने की अनुमति नहीं हुआ करता था, गांव में आता था तो आगे में घर का क्या करता, पीछे में झाड़ू बांध के आता था। तो इस सब चीजों से उबकर लोग क्या किए, धीरे धीरे बौद्ध धर्म में आए। और बौद्ध धर्म की खूबसूरती क्या थी कि वहाँ सभी को एक समान दर्जा दिया गया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो शिल्पकार हो, सभी को एक समान माना जाता है। चलो इसके बाद हम लोग पढ़े इसके बारे में, स्तूप के बारे में, इसके बारे में स्तूप के बारे में। स्तूप के बारे में पढ़े थे कि जब भगवान बुद्ध का मृत्यु हो जाता है, भगवान बुद्ध की मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, याद रखना, महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध की मृत्यु
को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं। मतलब महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनके अवशेष को रखने के लिए एक स्थान बनाया गया। उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं बड़े? स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन स्तूप है बड़े? तुमको बताए थे सांची का स्तूप। कौन स्तूप हुआ? सबसे महत्वपूर्ण स्तूप कौन स्तूप है? सांची का स्तूप। और ये सांची का स्तूप कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अरे कल लिखाए थे, नहीं पता तुम लोग? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है साथी। भोपाल में एक जगह है, उस जगह का नाम है साथी। वहीं पे है कौन स्तूप? सांची का स्तूप। ये सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है बौद्ध धर्म में। चलो उसके बाद स्तूप के बाद हम लोग पढ़े थे बहुत जैन धर्म के बारे में। क्या? जैन धर्म के बारे में अगले क्लास में।